हेलो एवरीवन। चलिए आज मैं आपके सामने एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेके आया हूं बच्चों। ये टॉपिक हमारा होने वाला है बाइनोमियल थ्योरम। ये आपका जेईई मेंस एडवांस और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस टॉपिक को यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इसका काम आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में भी एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स में भी आने वाला है। इट मींस हम लोग ये बोल सकते हैं ये एक चैप्टर जो है आगे के 2 चैप्टर्स में हेल्प करने वाला है। और जेईई में यदि बात करें, एडवांस में यदि बात करें तो यहां से 1 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के ये सेशन आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, इस सेशन को आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे आपको समझ में लगने वाली है बच्चों। चलिए हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हमारा सबसे पहली बात तो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग सबसे पहला जो सबसे बेसिक बात होती है फैक्टोरियल का नोटेशंस कैसा होता है, फैक्टोरियल कैसा क्या समझते हैं, फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, इसके हम कैसे मीनिंग्स लगाते हैं, वो सारे बातें यहाँ पे एक करके हम लोग देखने वाले। सबसे पहली बात तो बच्चों फैक्टोरियल को कुछ इस तरह से लिखा जाता है जैसे हमारे पास क्या है n फैक्टोरियल, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं आपके पास कुछ ऐसा, ये हमारे पास n फैक्टोरियल जैसा कुछ, ये सिंबल्स है। ये बच्चों सिंबल्स आपके पास या तो इस तरह से लिख सकते हो या इस तरह से लिख सकते हैं। आप यदि ओल्ड बुक्स देखेंगे तो उसमें आपको पहले इस तरह से सिंबल्स लिखा हुआ मिलता था, लेकिन अभी के टाइम पे ये वाला सिंबल ज्यादा पॉपुलर है। आपको दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, एक ही मतलब थी दोनों का। इसका मीनिंग क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, वो चीजें मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। पहली बात तो मैं एन से ही स्टार्ट करता हूँ। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू आपके पास डॉट डॉट कहां तक बच्चों, लास्ट तक एन तक, आपके पास एन तक की बात कर रहा हूं। जो भी यहाँ पे फैक्टोरियल के अंदर रखा जाता है उसमें हम क्या करते हैं कि 1 से लेके वो वाला नंबर्स तक सभी का प्रोडक्ट फॉर्मेट, इनटू का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्मेट में होता है। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास ये जो n होनी चाहिए, n होल नंबर्स होनी चाहिए। w पर बच्चों क्या, होल नंबर्स ही होनी चाहिए। इसका मतलब आपको ये समझ में लगा कि n की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके पास क्या फ्रैक्शंस हो सकता है क्या, फ्रैक्शंस भी नहीं हो सकता। ओनली फॉर क्या, होल नंबर्स के लिए ही डिफाइंड है फैक्टोरियल, अदर किसी नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। पहली बात ध्यान रखिएगा, ये बात ये आपके पास काम की चीज है। मतलब मैं ये जैसे ये बोलूं, मान लीजिए -2 का आपको फैक्टोरियल पूछा जाता तो आप क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए 3/2 का फैक्टोरियल बोला जाता बच्चों तो आप क्या बोलेंगे, ये भी अनडिफाइंड होगा। ठीक है बच्चों, आपके पास -2 का फैक्टोरियल भी अनडिफाइंड, आपके पास 3/2 का फैक्टोरियल भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव वाला नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं निकलता है, फ्रैक्शंस वाले का नहीं निकलता है। किसका निकलता है, ओनली फॉर होल नंबर्स का। डेफिनेशंस क्या होते हैं यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरह से, n फैक्टोरियल का मतलब क्या, 1 से लेके n तक के नंबर्स का प्रोडक्ट आपके पास। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। या क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते थे। मुझे मान लीजिए 3 काम करने का, n-1 n-2 n-3, उसके बाद उसका फैक्टोरियल लगा देने का, तो क्या ऐसा आप काम करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। n फैक्टोरियल का मतलब आपके पास क्या, कि 1 से लेके n तक के जितने नंबर्स हो रहे सभी के प्रोडक्ट्स की बात करूंगा। यहां पर मैं क्या बोला, n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, n-1 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट का आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, और n तो साथ में आ जाएगा, तो मतलब n फैक्टोरियल तो हो गया कंप्लीट में बच्चों। यदि मैं इसको 2 कम करना चाहूंगा, इसको बोलते हैं 1 कम करके लिखना, इसको बोलते हैं 2 कम करके लिखना, इसको बोलते हैं 3 कम करके लिखना। आप ऐसा इसलिए कर रहे होते क्योंकि कैलकुलेशंस में इसकी डिमांड होती है बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशंस में मान लो हमें 2 स्टेप्स में काम करने थे तो हम यहाँ पे ले लेंगे, 3 स्टेप कम करके लिखना था तो कुछ ऐसा बात कर लेंगे, 1 स्टेप ऐसा बात कर लेंगे। मान लीजिए 4 स्टेप का भी 5 स्टेप भी आ सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि मैं एक और बात यहाँ पे आपके सामने रखता हूं कि हमारे पास ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट आप बच्चे देख रहे थे, ये जो चीजें थी, इसको देखिए एक बार क्या है कि मैं यहाँ पे ये बोला कि n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं, n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ये देखिए बच्चों कर सकते हो ऐसा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, पुट n इक्वल टू 1 पुट करा, n तो होल नंबर्स होनी चाहिए थी, 1 तो ले ही सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कितना बच्चों, 0। इट मींस आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 0 फैक्टोरियल यहां से बात हो रही है।
इक्वल टू कितना, n की वैल्यू 1 थी तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाता है बच्चों, आपके पास 1 हो जाता है। इट मींस हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं 0 फैक्टोरियल कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। 0 फैक्टोरियल कितना हो जा रहा है बच्चों, 1 हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए 0 फैक्टोरियल आपका 1 आ गया, कैसे आया 1 वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ बता दिया। आगे आपके पास यदि 1 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 2 into 1 इट मींस 2 होता है, 3 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 3 2 1। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इससे कोई मतलब नहीं था, किसी भी तरीके से लिखिए। 3 फैक्टोरियल 3 से 1 तक के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आपके पास यहाँ पे 6। मान लीजिए 4 फैक्टोरियल आपसे पूछा जाता तो 4 3 2 1 आपके पास कितना हो जाएंगे बच्चों, 24 हो जाएंगे। आपसे यदि 5 फैक्टोरियल पूछा जाता तो 5 आपके पास 4 3 2 1 120 आ जाएंगे। 6 फैक्टोरियल पूछा जाए बच्चों तो 6 5 4 3 2 1 आपके पास कितना 720 आ जाएंगे। एंड सो ऑन, ये चीज चलता रहेगा। आप यहां तक कम से कम याद रख लीजिए, 6 फैक्टोरियल तक आगे आपको जरूरत नहीं होती है, हमें होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है। मान लीजिए आपसे 10 फैक्टोरियल ही पूछा जाता तो कोई दिक्कत नहीं सर, 10 9 8 से लेकर आपके पास कहां तक 3 2 1 तक सभी नंबर्स लिखेंगे और सबका प्रोडक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। तो आपको यहाँ पे मैं बताने वाला कि फैक्टोरियल नोटेशंस में सबसे पहली बात तो n फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। इसके अंदर में जो n होती है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। इट मींस नेगेटिव नंबर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, फ्रैक्शंस के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट हमारे पास है। एंड अब देखिए आगे मैं बोला कि n फैक्टोरियल इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं, 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट, या n से लेके 1 तक उल्टा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई तो कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद मैं इसको एक कम करके लिखा जा सकता था, 2 कम करके लिखा जा सकता था, 3 कम करके लिखा जा सकता था, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। फिर मैं यहाँ पे 0 फैक्टोरियल निकालने की कोशिश करा, 0 फैक्टोरियल निकालने के लिए ये वाला रिलेशन उठाया, n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां देख लीजिए n की वैल्यू 1 पुट करी थी, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू सर 0 ना होना चाहिए, 1 कैसे हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए उसका सारा कंफ्यूजन यहां पे क्लियर हो जाने वाला। फिर 1 फैक्टोरियल से लेके 6 फैक्टोरियल, ये सारे वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस करते मान लीजिए कहीं 5 फैक्टोरियल आता है, डायरेक्टली मुझे याद होनी चाहिए 5 फैक्टोरियल कितना 120 हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपके पास 6 फैक्टोरियल कितना 720 हो रहा है, एंड सो ऑन। इस तरह से आप ये वैल्यूज याद रख सकते हैं। चाहो तो आप 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ने पे हम उसको निकाल लेंगे, याद रखने की उतनी जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये वाला थोड़ा बेसिक्स है तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार इसको नोट करिए, मैं आगे आपको आगे का कंसेप्ट बताता हूं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग अभी तो n फैक्टोरियल के बारे में बात कर रहे हैं। n फैक्टोरियल मींस आपके पास 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट होता था बच्चों। यहां पे मैं बात कर लेता हूं आपके सामने 2n फैक्टोरियल का। 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 2 3 4 से लेके आपके पास कहां तक, सेकंड लास्ट लिखिए 2n माइनस 1 और लास्ट लिखिए आपके पास क्या 2n तक। चलो ठीक है, यहां तक आपके पास 1 से लेके 2n तक जितने नंबर्स है ना, सभी के प्रोडक्ट आपको 2n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। और n क्या होनी चाहिए थी, आपके होल नंबर्स होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है सर। यदि ये पार्ट आपने लिखा, इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से देखिए, बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट बनता है यहाँ पे। ये तो चलो आपको ठीक है सर, ये जो भी नंबर होगा हम इसे लिख लेंगे, इसमें क्या नया बात है। लेकिन देखिए इसको एक रिजल्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें आपके पास 1 से लेके 2n तक में टोटल 2n नंबर्स है, टोटल 2n नंबर्स है। इसमें कुछ इवेन होंगे, कुछ ऑड होंगे। कितने इवेन और कितने ऑड है बच्चों, n इवेन नंबर्स होंगे और n ऑड नंबर्स होगा। इवेन नंबर को अलग और ऑड नंबर को अलग करता हूं मैं। इवेन नंबर जैसे बता दीजिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, आपके पास क्या 2n तक, कुछ ऐसा बच्चों। एंड आप बोलेंगे ऑड नंबर्स कितना, 1 3 5 7 डॉट 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 2n माइनस 1, आपके पास कुछ इस तरह का। मैं क्या करा, इवेन नंबर्स को एक साथ लिया, ऑड नंबर्स वाले पार्ट को एक साथ लिया। इवेन नंबर्स मतलब 2 4 6 8 से लेके कहां तक, 2n तक। इसका लास्ट वाला क्या होगा, 2n माइनस 2 जैसा होगा। 1 3 5 7 एंड डॉट 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 कहां तक बच्चों, 2n माइनस 1 तक लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इवेन वाले को अलग किया, ऑड वाले को अलग किया। अभी भी क्या है, ये मल्टीप्लाई है हमारे पास, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में था। अभी भी हम लोग क्या मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में ही रहने दिए, हम उसको कुछ नहीं किए, बस अलग अलग करा, बस इवेन को अलग और ऑड वाले को अलग। अब देखो ना, अब यहाँ पे देखिए कि एक बहुत ही अच्छा सा बात यहाँ से निकल के आती है। मुझे ये बताओ कि यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ कितना होगा, 1। यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या होगा, 2। यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो 3। यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो 4। मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ इस वाले पार्ट से,
मुझे सबसे पहले ये बताइए यहां से लेके यहां तक में कितने नंबर्स है? n नंबर्स है, ये भी और ये वाला भी कितने नंबर्स है बच्चों? n नंबर्स है। क्या ये बात आप समझ पा रहे? ये n नंबर्स है, ये भी n नंबर्स है, ये भी n नंबर्स है। टोटल कितने नंबर्स है बच्चों? 2n नंबर्स था, 2n नंबर्स था, तो ये n नंबर्स है। मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से 2 कॉमन लेता हूँ, थर्ड वाले से भी 2 कॉमन लेता हूँ, फोर्थ वाले से 2 कॉमन लेता हूँ, ये nth वाले से भी 2 कॉमन लेता हूँ। तो 2 कितने टाइम्स बाहर आ जाएंगे बच्चों? यहां से 2, यहां से दूसरा 2, यहां से तीसरा 2, यहां से चौथा 2, यहां से आपके पास क्या nth 2 मींस 2 के पावर n। 2 कितने टाइम्स आगे बाहर? n टाइम्स आगे। बचेगा क्या यहाँ पे? 1 2 3 से लेके कहां तक? n तक। ठीक है बच्चों, और इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। 1 3 5 7 डॉट 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 कहां तक बच्चों? 2n माइनस 1 तक। कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया? 2 के पावर n, ये 1 से लेके n तक को क्या बोल सकते थे? n फैक्टोरियल। और इस वाले पार्ट को एज इट इज रहने दीजिए। 1 3 5 7 डॉट 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 कहां तक? 2n माइनस 1 तक आपके पास ऐसा। तो हमारे पास यहाँ पे जो 2n फैक्टोरियल का एक फॉर्म निकल के आया है, ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेस्ड अभी मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे इसका यूज करा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्या पूछा जाता है, वो सब बात मैं अभी आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। नॉर्मली 2n फैक्टोरियल मतलब आपने ऐसा लिख दिया, इतना थोड़ा से काम नहीं चलेगा। इसको थोड़ा सा एक अच्छा सा फॉर्मेट में लाने के लिए आपको कुछ इस तरह से आपको काम करने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप ये बात तो आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशंस कैसा होता है, इसका क्या यूजेज है, कैसे क्वेश्चंस बने हैं यहां से। ठीक है, आप नोट करिए। यहां देखिए बच्चों, ये जो अभी मैं आपके सामने 2n फैक्टोरियल का कांसेप्ट बोला, 2n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या लिखते हैं? 2 के पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 से लेके आपके पास कहां तक बच्चों? 1 3 5 से लेके 2n माइनस 1 तक का कहानी लिखते थे। ये सारे प्रोडक्ट के फॉर्मेट में होता था। इसका यूजेज क्या होता है ये मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इसका यूजेज देखिए कि हमारे पास कांसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टर फाइंडिंग, जब भी मुझे कोई बड़ा सा नंबर दिया जाता है या फैक्टोरियल फॉर्मेट में नंबर दे दिए जाते हैं, तो वहां से ये पूछा जाता है कि हमें यहाँ से कितने फैक्टर्स बनेंगे, किसको? प्राइम फैक्टर। जैसे प्राइम मतलब आपके पास 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 5 हो सकता था, 7 हो सकता था, 11 13 एंड सो ऑन। ऐसे कोई भी नंबर्स के कितने फैक्टर बनाए जा सकते थे वो मुझसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जैसे कि इस फॉर्मेट में फाइंड फैक्टर, आपको मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में बता देता हूं। फाइंड फैक्टर या एक्सपोनेंट ऑफ 2 आपके पास इन 50 फैक्टोरियल। यहाँ पे 50 फैक्टोरियल का आपको मतलब में 50 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट या फैक्टर्स पूछा गया है। तो समझते हैं बच्चों कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। आपसे ये यदि पूछा गया कि 50 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट या फैक्टर कितना होगा, तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए। इसको सॉल्यूशंस के लिए मैं इसे लिखता हूं बच्चों, 50 फैक्टोरियल इक्वल टू 50 फैक्टोरियल इक्वल टू, अभी आपने देखा था 2n जैसा कुछ, इसको 2n जैसा बनाओ ना। 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? 25 फैक्टोरियल। 2 इंटू 25 फैक्टोरियल। मुझे बताइए अभी जो हमने 2n फैक्टोरियल का कंसेप्ट पढ़ा था उसमें क्या था? 2 को पावर n, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 को पावर 25, 2 को पावर 25। उसके बाद कितना बच्चों? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब कितना? 25 फैक्टोरियल इनटू 1 से लेके कहां तक था बच्चों आपके पास? 2n माइनस 1 तक। तो यहां से क्या लिखेंगे? 1 3 5 डॉट 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 आपके पास कहां तक? 49 तक। ठीक है बच्चों, ये पार्ट आपके पास हो गया। ये 25 फैक्टोरियल था। अब देखिए क्या काम कंप्लीट हो गया क्या? नहीं सर, अभी नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो 2 को पावर 25 है, ठीक है, ये तो समझ में आता है। यहां पर देखिए 25 फैक्टोरियल में भी तो 2 आएंगे ना, 25 24 23 22 एंड सो बहुत सारे 2 अभी भी आने वाले, तो वो सारे 2 को भी तो निकालूंगा मैं ना। इधर से 2 आने वाला नहीं है, ये बात श्योर है। 1 3 5 आपके पास 49, यहां से कोई 2 का मल्टीपल्स के फॉर्मेट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं बन रहा था, बिकॉज ये वाला तो ऑड वाला था ना। ठीक है, तो यहां पे तो आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे तो मैं क्या लिखूंगा? 25 को, ये 25 तो इवेंट नंबर्स तो नहीं है बच्चों, इवेंट नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको एक कम करना पड़ेगा। क्या करेंगे? 25 इंटू 24 फैक्टोरियल। कैसा लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? आपके पास क्या बोला था? कोई भी, जैसे मान लीजिए 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तो लिख ही सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं। एक कम करके लिख देने का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। आगे देखिए ये वाला टर्म्स एज इट इज मैंने तो 135 से लेके कहां तक? 49 तक, उसको एज इट इज मैंने दिया। अब देखिए यदि आपने यहां तक समझा तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? ये 25 को एज इट इज मैंने दो, फिर से 24 फैक्टोरियल मींस 2 इंटू 12। क्या लिख सकते थे बच्चों? 24 को 2 इंटू 12 लिख सकते थे।
2 इंटू 12 लिखने का मतलब क्या है, 2 के पावर 12 इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 1 3 से लेके 23 तक, आपके पास इधर से 1 3 5 से लेके ये 49 तक। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत बताइए बच्चों। आपके पास 24 फैक्टोरियल मतलब क्या, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 को क्या लिख सकते थे, 2 के पावर n इंटू n फैक्टोरियल। देखिए 2 के पावर 12 इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 1 से लेके 24 में से 1 कम हो गया 23, और ये वाला तो एचएटी से रहने वाला, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां तक देखिए। अब आपके पास क्या है, 2 के पावर 25 2 के पावर 12 कितना हो गया बच्चों, 2 के पावर 37, 2 के पावर 37, ये 25 को एचएटी से रहने दीजिए। अगेन यहाँ पे 12 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 आपके कितने हो जाएंगे, 2 के पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 1 3 से लेके 11 तक, 1 3 से लेके 23 तक, एंड 1 3 से लेके आपके पास ये 49 तक। वो तो एचएटीज बने वाला है, ये एचएटीज कॉपी हो जाएगा, एचएटीज कॉपी हो जाएगा 12 के लिए, ये वाला पार्ट आ गया, कोई दिक्कत देखिए बच्चों। एंड अब देखो आगे, अगेन ये वाला 6 आ गया, तो 2 के पावर कितना हो गया बच्चों, 43, 2 के पावर 43 इंटू 25 इंटू 6 को क्या लिखूंगा, 2 के पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 1 3 11 1 3 23 1 3 डॉट डॉट 49। आपके पास ऐसे कुछ, कोई दिक्कत देख लीजिए बच्चों यहां तक। अब मुझे क्या बताओ, ये भी चलो यहां पे हो गया, 2 के पावर 46 इंटू 25 इंटू आपके पास 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते थे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को क्या डायरेक्टली 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, इसमें तो और आगे कुछ आने वाला है नहीं, तो डायरेक्टली 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख दिया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ पा रहे। आगे वाला टर्म्स एज इट इज, 1 3 5 आपके पास 1 3 11, ये कितना 1 3 से लेके 23 तक, 1 3 से लेके आपके पास 49 तक, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, ये तो 2 के पावर 46, यहाँ पे 2 भी आ गया था, ये 2 और ये 2 के पावर 46 कितना हो गया, 2 के पावर 47 हो गया। तो मुझे ये बताइए ना कि इसका एक्सपोनेंट कितना आया, इससे आगे तो इसको आप ब्रेक नहीं करेंगे, यहां से 2 नहीं आएगा, यहां से 2 नहीं आएगा, यहां से भी 2 नहीं, यहां से भी 2 नहीं आएगा, तो आपके पास क्या, और ये 25 to 25 है, 3 तो आपके पास 3 है, तो ये 2 के पावर 1 2 के पावर 46 कितने हो जाएंगे, 2 के पावर 47। तो डायरेक्टली मैं लिख दूं यहाँ पे इसको हटा के, यहाँ पे इसको हटा के यहीं पे लिख देता हूं बच्चों, ये वाला पार्ट देख लीजिए, आपके पास कितना हो गया, 2 के पावर 47 हो गया। कैसे 2 के पावर 47 समझ पा रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप यहाँ पे मुझे बता दीजिए, फाइंड फैक्टर या एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल कितने हो जाएंगे बच्चों। तो ये जो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे, 47 आ जाएंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप एक मेथड से इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है अभी, और यहाँ पे आपने बता दिया कि 2 का कितना फैक्टर्स होगा, 2 का कितना एक्सपोनेंट होगा, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। आप बोलेंगे कि ये थोड़ा लेंथी हो जाता है सर, इतना काम करना पड़ेगा मुझे क्या, यदि यहाँ 50 की जगह पे और थोड़ा सा बड़ा नंबर होता तो थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट आ जाती। वो डिफिकल्ट आने का मतलब क्या, थोड़ा सा लेंथी हो जाता, इतना कर करके लास्ट में हमें पता चल पाता है कि मतलब इस तरह से कोई वैल्यू निकलती है। ठीक है, मेथड तो यही है बच्चों, मेथड पे हमेशा फोकस करिए, मेथड यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी है, इसकी जनरलाइज मेथड भी है। वो मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं अभी। सबसे पहले आप एक बार इसको तो नोट कर लीजिए, मैं आपको मेथड बताता हूं, आप डायरेक्टली 1 से 2 लाइन में चीजों को सॉल्व कर लेंगे। तो वो मेथड क्या होगा, कैसा होगा, अभी मैं बताता हूं, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरलाइज मेथड का। अभी हमने जो मेथड सीखा 50 फैक्टोरियल में 2 का कितना एक्सपोनेंट या फैक्टर्स होंगे, ये एक लेंथी मेथड था, लेकिन मेथड वो है। ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक से बोल सकते हैं या जनरलाइज मेथड बोल सकते थे, कोई भी प्राइम फैक्टर वाला कंसेप्ट यहाँ पे बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो जनरलाइज मेथड क्या होगा बच्चों, जनरलाइज मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास मान लीजिए कोई भी आपके पास नंबर्स होता है जिसका फैक्टोरियल आपके पास जैसे मान लो n फैक्टोरियल इक्वल टू, अब जब n फैक्टोरियल को रिजॉल्व करोगे, मान लीजिए जैसे 50 फैक्टोरियल को रिजॉल्व करोगे या 10 फैक्टोरियल को रिजॉल्व करोगे, 10 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट या 50 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, इसको आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करोगे प्राइम फैक्टर के केस में। प्राइम फैक्टर मतलब कि क्या, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स के फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मान लीजिए इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास 2 तो जरूरी नहीं कि एक ही बार आ रहा है, 2 कितना बार भी हो सकता था, 3 कितना बार भी हो सकता था, 5 कितना बार भी हो सकता था, 7 और आपके पास 7 कितना बार भी हो सकता था, 11 कितना बार, 13 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स बहुत बार रिपीटेशन आने वाले, बहुत बार रिपीटेशन आने का मतलब क्या, ये जो P लिखा हुआ है, ये P है क्या एक्चुअल वे में,
टू कितना टाइम्स आ रहा था वही तो बात कर रहा था मैं यहाँ पे, वही तो हमें निकालना होता है। यहाँ पे क्यू मतलब 3 कितना टाइम्स आ रहा था इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर यहाँ पे क्या था 5 जो है कितना टाइम्स आ रहा था इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। मुझे क्या निकालना ये P Q R S T ये सब वैल्यू निकालने कैसे, डायरेक्ट वे में देखिए P इक्वल टू, यदि मुझे कभी P निकालना पड़े, P कैलकुलेट करना पड़े तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम P क्या था 2 का पावर्स, 2 का एक्सपोनेंट था बच्चों, तो ये 2 का एक्सपोनेंट निकालने के लिए n डिवाइडेड बाय 2 सबसे पहले इस तरह से लिखिए बच्चों। आपके पास क्या n जो भी जिस भी फैक्टोरियल के बारे में बात करना होता है तो वो डिवाइडेड बाय जिसका फैक्टर निकालना है तो 2 का फैक्टर निकालना होता है तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये काम आप आगे कंटिन्यू करेंगे n डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर 2, आपके पास n डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर 3। अच्छा एक और बात, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स नहीं, ये बॉक्स आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आप यहां मेंशन कर सकते दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में तो आपको आइडिया है, बेसिक आइडिया तो होनी चाहिए कम से कम। क्या आइडिया होनी चाहिए इसके बारे में कि इसके अंदर में कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज रखते हैं तो बाहर कैसे निकालते हैं, एज इट इज निकाल देता है। जो भी आपके पास जैसे मान लीजिए नंबर रखते हैं 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो गया सर, -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे नॉन इंटीग्रल वैल्यूज रखते हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिए 5.2 तो जस्ट पहले वाला इंटीजर दे देता 5 दे देता है। अब बोलेंगे 5.9 रखने से क्या 6 दे देगा क्या, नहीं 5.9 रखने से भी आपके पास कितने आएंगे बच्चों 5 ही आएंगे, ऐसा नहीं कि 6 बोल देना आप, ठीक है। 5.9 मतलब 5.9 से जस्ट पहले वाला इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि मैं एक दो नेगेटिव में भी पूछ लेता हूँ -3.2 बता दीजिए बच्चों कितना होगा, तो -4 होगा। अब ऐसा नहीं -3 बोलेंगे, नहीं -3.2 से जस्ट पहले वाला इंटीजर कितना था -4 था बच्चों, ठीक है। या माइनस मान लीजिए 7.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना -8 आप बोलेंगे, ये वाला बात आप बोलेंगे, ये आपको याद होनी चाहिए थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर का बस इतना सा कहानी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे यदि आपने 12th क्लास में यदि ये चीजें पढ़ी है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली ऐसे भी नहीं है, ठीक है बच्चों। ठीक है चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे बात कर रहे थे कि 2 का फैक्टर निकालने का, 2 का फैक्टर निकालने का तो आपके पास n डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3, ये कहां तक चलता रहेगा, जहां तक आपका काम बन जाए। अब काम कहां तक बनेगा ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बताने वाला बच्चों, ये आप और हम कैसे डिसाइड करेंगे। आप ऐसे एटीट्यूड लिखते चले जाइए, जहां तक क्वेश्चंस खत्म हो जाए बस हम वहां तक लेके जाएंगे इसको, उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। आपको बताऊंगा कैसे इस चीजों को कहां तक लिखते हैं, 3 तक लिखेंगे सर, 2 के बाद 3 लिखेंगे, 2 के बाद 4 तक लिखेंगे, 2 के बाद 5 तक लिखेंगे, कहां तक लिखेंगे इसका कोई लिमिट नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये चेंज होते रहेंगे बच्चों, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बस आप इस पैटर्न को याद रखिए, आपका काम हो जाने वाला था। इधर जो भी पार्ट था ये ग्रेटेस्ट इंडियन का कहानी था, आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार इस एग्जांपल्स को देख के आप समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। दूसरा मैं बात कर लेता हूं क्यू का। मान लीजिए क्यू निकालने की बात आ जाए, ये क्यू निकालेंगे कैसे, आप यहां पे क्या करोगे, तो क्यू क्या था बच्चों 3 का फैक्टर था तो n डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटेस्ट इंडियन, n डिवाइडेड बाय 3 के पावर 2 ग्रेटेस्ट इंडियन, n डिवाइडेड बाय 3 के पावर 3 ग्रेटेस्ट इंडिजर, ये 3 लिखा हुआ, n डिवाइडेड बाय 3 के पावर 4 ग्रेटेस्ट इंडिजर एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा बच्चों इस तरह से। फिर मान लीजिए मुझे 5 का फैक्टर निकालना r, तो कितना n डिवाइडेड बाय 5, n डिवाइडेड बाय 5 के पावर 2, n डिवाइडेड बाय 5 के पावर 3 एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप बोलेंगे यही तो क्यों लिख रहे, आगे क्यों नहीं लिख सकते, लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप यहां पे बोलेंगे यदि s, तो आपके पास n डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7, n डिवाइडेड बाय 7 के पावर 2, n डिवाइडेड बाय 7 के पावर 3 एंड सो ऑन, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इस तरह से आप टी के लिए भी आप आगे भी यदि मान लीजिए 13 का होता है, आपके पास 17 का होता है, 19 के होते हैं, तो एंड सो ऑन, इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकेंगे। तो ये जो मेथड है बच्चों, ये जनरल मेथड है। किसी भी आपके पास फैक्टोरियल वाले पार्ट के, जैसे 50 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल हो, इसमें 2 का फैक्टर कितना होगा, आपके पास 3 का फैक्टर कितना होगा, 5 का फैक्टर कितना होगा, 7 का फैक्टर कितना होगा, वो सब यहाँ से आप कैलकुलेट बहुत ही इजीली तरीके से कर पाएंगे। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, ये जनरल मेथड है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कितना इजी, आपको अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है ये चीजें, लेकिन बहुत ही सिंपल सा चीजें होती है। मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करने वाला हूँ, आप इसको एक बार नोट करिए बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, आपके सामने जो एक क्वेश्चन लेके आया था कि आपके पास फैक्टर ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल, जो एक लेंथी मेथड से आपने सॉल्व करवाया था 2n फैक्टोरियल वाला कांसेप्ट से, इसको आप यहाँ पे जनरलाइज मेथड से कैसे करेंगे, शॉर्टेज तरीके से। तो आपको क्या बोला है कि 2 का फैक्टर, आप क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ 2 इन
50 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? आपको सिखाया था अभी कि आपके पास n डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2 के पावर सॉरी 50 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 2, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। 50 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 3 बच्चों, 50 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 4, 50 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 5। आगे भी होगा क्या, देख लेते। आप जिन्हें लिखना चाहोगे तो लिख लो। 50 डिवाइडेड बाय 2 के बाद आपको क्या लगता है 6 लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, कोई नहीं, एंड सो ऑन। ठीक है, देखते हैं कहां तक जाएगा, आपको पता चल जाएगा अभी अभी। यहां पे पहले बात मुझे बताइए 50 बाई 2 कितना? 25 से 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 25 होता है, प्लस 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बच्चों? 25 होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मुझे बताइए 50 डिवाइडेड बाई कितना? 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 कितना बच्चों? 4। अब 50 में 4 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा आपके पास? ये कितने आपके पास आ जाएंगे 50 बाई 4, 12 पॉइंट समथिंग। 12 पॉइंट समथिंग का मतलब आपके पास हो गया 12 पॉइंट जस्ट 5 समथिंग का मतलब क्या? यहाँ पर डायरेक्टली आ जाता है 12.5 आ जाता है। 12.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है बच्चों? 12.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 होता है। ठीक है, समझ में आया? यहां मुझे बताइए 50 बाई आपके पास 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 कितना? 8। आपके पास 8 है, 50 में आप 8 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा बच्चों? आपके पास 6 पॉइंट समथिंग, क्या 8 इंटू 6 आपके पास कितना? 48 पॉइंट समथिंग, आपके पास 6 पॉइंट समथिंग, तो ये कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, क्योंकि 6 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 6 होता है। यहां पर मुझे बताइए 50 बाय 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब आपके पास हो गया 16 बच्चों। आपके पास 50 बाय 16 कितना? आपके पास 3 पॉइंट समथिंग, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 50 बाय 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 कितना? 32, 50 बाय 32 कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग बच्चों, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 1। यहां पर मुझे बताइए 50 बाय 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 मतलब 64, 50 बाय 64 कितना? 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। अब मुझे ये बताओ, जब तक ये वैल्यू नहीं आ जाए तब तक तो आपको करते रहना चाहिए, एंड जैसे ये वैल्यू आ जाए तो आगे आप कुछ भी लिखोगे, 50 बाय 2 के पावर 7, 50 बाय 2 के पावर 8 एंड सो ऑन, आगे कुछ भी लिखोगे तो आपके पास क्या आने वाला है? 0 ही तो आने वाला है। तो मैं आगे क्यों लिखूंगा, यहां तक ये स्टॉप कर देता हूं। बस आप सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया बच्चों? 12, 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 9 प्लस आपके पास कितना? 1, तो ये कितना? 47 आ जाता है। आप ऐड कर लीजिए, ये कितना बच्चों? 47 आ जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, आपके पास ये 47 आ गया। इट मींस हम यहाँ पे बात कर सकते थे 2 का जो फैक्टर है कितना? 2 का फैक्टर कितना बच्चों? यहाँ पे 47 मींस 2 का एक्सपोनेंट 2 कितने टाइम्स रिपीट होंगे 50 फैक्टोरियल में? तो आप क्या बोलने वाले थे? 47 टाइम्स रिपीट होने वाले थे। 247 टाइम्स आने वाला था। कैसे निकाला? जनरलाइज मेथड से निकाला। 2 मेथड आपको यहाँ पे बता दिया हूं। तुरंत मुझे एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके बता दीजिए कि आप क्या बोलेंगे। एक क्वेश्चन से फाइंड फैक्टर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। बच्चों ये बता दीजिए मुझे, आप 3 का फैक्टर निकालना है 100 फैक्टोरियल में तो कितने हो जाएंगे? आप यहां पे क्या बोलोगे? फैक्टर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? क्या लिखोगे? क्या कंसेप्ट क्या होता है बताओ ये? 100 बाय 3, ठीक है, 100 बाय 3 के बाद 2, 100 बाय 3 के बाद 3, 100 बाय 3 के बाद 4 एंड सो ऐसे होते बच्चों। ठीक है, मुझे बताओ ये वाला पार्ट कितना? 100 बाय ये तो 33 पॉइंट समथिंग, 33 पॉइंट समथिंग बच्चों आपके पास, तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 100 बाय 6, 100 बाय 6 आपके पास ये कितने हो जाएंगे बच्चों? आपके पास 6 आपके पास सॉरी यहाँ पे 3 के बाद 2 आपके पास कितना? 9 है ना, तो 9 है तो आपके पास ये आपके पास 11 पॉइंट समथिंग आ जाएंगे, तो 11। ठीक है बच्चों, आपके पास ऐसा ये 11। यहां पर देखिए 3 के बाद 3 लिखा हुआ, 3 के बाद 3 आपके पास कितना? 27। 100 डिवाइडेड बाय 27 कितना हो जाता बच्चों? 27 आपके पास इंटू 3, आपके पास 27 इंटू 3, 4 टाइम्स होने लगने वाला, तो 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 हो जाएगा। यहां पे बताइए मुझे, ये तो 3 के बाद 4 कितना? 81, 181 क्या 1 पॉइंट समथिंग? क्या हाँ 1 पॉइंट समथिंग। आगे मुझे ये बताओ 100 डिवाइडेड बाय 3 के बाद 5 लिखूंगा, 3 के बाद 5, 100 डिवाइडेड बाय 3 के बाद 5, तो वो तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 0 होता है, तो आगे लिखने की जरूरत तो नहीं थी ऐसे बच्चों। तो आपके पास इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाता है? इसको ऐड करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। तो यदि आप यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि 3 का फैक्टर 100 फैक्टोरियल में कितना होने वाला, तो कितना आंसर होने वाला बच्चों? 48 आने वाला। बहुत इजीली तरीके से आप यहाँ पे बता पा रहे हो।
आपके सामने कोई भी 100 फैक्टोरियल हो जाए, 200 फैक्टोरियल हो जाए, 500 फैक्टोरियल हो जाए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें कभी भी किसी भी प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंट या फैक्टर निकालना होगा तो बहुत ही इजीली तरीके से इस मेथड से फिलहाल कर पाएंगे। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं? आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं आपके लिए और सारे एग्जांपल्स लेके आता हूं जिसमें आपको और बेहतर वे में चीजें समझ में लगेगी।